वो अपनी वीडियो देखता है जिसमें वो खुद बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे बीएफ से तुम्हारी जान छुड़ाने में। वो बोलता है और फिर तुम मुझे अपने घर ले गए और वहाँ हमने तुम्हारा पासपोर्ट लिया। अब तो तुम खुश हो ना। और फेंग जी बोलता है चालाक लोमड़ी इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। वो इसको बताता है लगता है कि हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़न करने वाले हैं और यहाँ फूड है सीनरी है। असल में वो जो होता है फेंग जी को बहला रहा होता है कि वो उस पर गुस्सा ना करे और उसे बताता है कि यहाँ पर क्या-क्या है और वो उसके मांगा के लिए भी काम कर सकता है। तो फेंग जी जो होता है इसकी बातों में आ जाता है और मो सोचता है कि चलो काम बन गया। लेकिन फेंग जी को बोलता है कि कुछ रूल्स हैं जिसके साथ अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो कुछ रूल्स हैं। और वो बोलता है कि तुम मुझे टच नहीं करोगे और मुझसे दूर रहोगे। बोलता है ठीक है जैसा तुम चाहो। फेंग जी बोलता है और हाँ मुझ पर लाइन भी मत मारो क्योंकि मैं गे नहीं हूँ। तो बोलता है बट मैं तो हूँ ना। और वो बोलता है बाकी के रूल्स। तो वो बोलता है जो फेंग जी होता है वो गुस्से में आता है और कहता है कि अभी तो एक ही है और बाकी मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। फेंग जी का सारा ध्यान जो होता है पिक्स लेने में होता है। वो उसको बाहर लेकर आया होता है और वो सीनरी की पिक्स ले रहा होता है और का सारा ध्यान फेंग जी पर होता है। फेंग जी सोचता है कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसका फेस तो बहुत सारी फ़िल्म में आएगा तो ये बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाएगा। इसे पता ही नहीं है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो फेंग जी बोलता है कि मैंने बहुत सी पिक्स ले ली मांगा के लिए लगता है इतनी काफ़ी होंगी। वो बहुत खुश रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है और वो मुँह से वापस चलने के लिए कहता है। तभी वो नोटिस करता है कि जो होता है वो फ़ोन पर होता है और उसका ध्यान उस तरफ नहीं होता। जो फेंग जी होता है उसे देखता है तो फेंग जी बोलता है कि वाओ कितना हैंडसम है ना। तो वो उसकी भी पिक्स लेने लगता है और जो होता है फेंग जी उसे देखकर शौक रहता है कि कितना ज़्यादा कूल लग रहा है कितना हैंडसम है और वो उसकी पिक लेता है। तो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो? और फेंग जी को लगता है कि इसे पता नहीं चला होगा। कहता है बस सीनरी की पिक ली है। तो तभी जो होता है फेंग जी कुछ नोटिस करता है और वो फेंग जी के पास से होकर पीछे जाता है। तो वो एक फ़ोटोग्राफ़र रहता है जो फेंग जी की पिक ले रहा होता है सीक्रेटली। तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम किससे पूछ कर ये पिक्स ले रहे हो? इसे डिलीट करो। वो इसको बताता है कि वो प्रोफ़ेशनल है लेकिन वो इसको पिक्स डिलीट करवाने का बोलता है। तो वो बोलता है अगर आपका पार्टनर तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जस्ट इसी की पिक्स चाहिए। तो फेंग जी बोलता है कुछ भी हो लेकिन बट पार्टनर मत बोलो इसको। तो तभी इसके बीच में आता है और बोलता है डार्लिंग अगर तुम इतने ही अच्छे लगोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। और उसका हाथ दबाकर बोलता है कि चुप रहो मुझे इससे बात करने दो। तो फ़ोटोग्राफ़र बोलता है अगर आपके पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे मुझे आपकी नहीं आपके पार्टनर की पिक चाहिए। तो मैं ये पिक रख लूँ ना? तो फेंग जी बोलता है बेहतर है कि आप इससे पहले भी बीच में आता है और बोलता है ऑफ़ कोर्स नोट तुम नहीं रख सकते और इसे अभी डिलीट करो। तो फेंग जी बोलता है कि इसमें क्या इश्यू है भला रखने दो इसको। तो वो काफ़ी बोलने के बाद पिक्स को डिलीट करवाता है। फ़ोटोग्राफ़र बोलता है आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन करने हो। तो बोलता है कि हमें जाना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे दोबारा ना मिलूँ। तो फ़ोटोग्राफ़र सोचता है ऐसा तो नहीं हो सकता और वो जो होता है अपने कैमरे में फेंग जी की पिक को देखकर बोलता है कि हम दोबारा मिलेंगे माय क्यूटी पाई। और फेंग जी मुँह से बोलता है कि फ़ोटो लेने में क्या था, तुम इतने इश्यू क्यों कर रहे थे? तो वो बोलता है कि इसको अब मैं कैसे बताऊँ कि इसकी कोई बैड इंटेंशन भी हो सकती है। वो बोलता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता और वैसे भी मैं तो बहुत नॉर्मल सा लगता हूँ। तभी वो उसके पास आता है, उसके क्लोज़ होता है और बोलता है तुम्हें लगता है तुम्हें अपनी ब्यूटी के बारे में नहीं पता। और इसके फेस को टच करता है तो फेंग जी बोलता है तुम मुझे टच नहीं करो, तुम फिर से जो रूल्स हैं हमारे उसे वायलेट कर रहे हो। तो बोलता है क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारी लुक्स के बारे में? तो फेंग जी सोचने लगता है। सोचने के बाद बोलता है कि जब से मैंने कॉमिक्स का काम स्टार्ट किया मैं तो घर से ही नहीं बाहर निकला। तो मैं तो घर से बहुत कम बाहर निकलता हूँ और मुझे तो इस चीज़ की कोई परवाह भी नहीं है। तो बोलता है क्या तुम लोगों की ब्यूटी को देखकर उन्हें जज करते हो? तुम बहुत ही शैलो पर्सन हो। तो जो होता है वो घबरा जाता है और बोलता है कि चलो इस टॉपिक को रहने ही दो। और वो जो होता है फेंग जी को तंग करने लगता है और वो बोलता है कि जो तुमने मेरी पिक्स ली थी वो मुझे दिखाओ। तो फेंग जी जो होता है ऐसे बोलता है, शो कराता है कि उसे कुछ पता ही नहीं है और वो बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और वो गुस्सा करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तो जो होता है लेकिन को पता होता है उसने उसकी पिक क्लिक की होती है। तो उसे बोलता है कि तुम बाद में मुझे पिक सेंड कर देना। फेंग जी बोलता है मैंने सिर्फ सीनरी की पिक्स ली हैं जस्ट, तुम्हारी कोई पिक नहीं है मेरे पास। और फेंग जी सोचता है लोमड़ी कहीं का, मुझे लगा वो मुझे नहीं देख रहा। वो बोलता है चलो फिर मैं अपना तो फिर तुम अपना फ़ोन दिखाओ। फेंग जी बोलता है तो सपनों में देखो, मैं तो तुम्हें अपना फ़ोन नहीं दिखाने वाला।
तो नेक्स्ट डे जो होता है वो मो के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा यर्निंग कर रहा होता है, उसे नींद आ रही होती है। बहुत मुश्किल से जो होता है अपनी नींद रोक रहा होता है। मो फेंग जी को अपने अंकल से मिलवाने लाया होता है और वो बहुत ज़्यादा बोर हो रहा होता है, तो वो बोलता है क्या तुम रात ठीक से सोए नहीं, सुबह-सुबह इतनी नींद आ रही है? फेंग जी बोलता है कि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं और रात में मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में रहता हूँ। और वो सोचता है, तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि सारी रात अपने कमरे में जो था, उसका दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ था और ये देख रहा था कि कहीं मुँह अंदर ना आ जाए। और वो जो होता है यही सोच रहा होता है कि मैं तो रात को 10 बजे चला गया था और तब से 3 बजे तक मैं जाग रहा था कि कहीं वो आ ना जाए, तो मैं उसे देख लूँगा। और वो जो होता है फेंगजी जो होता है उसको पुडिंग खिलाने लगता है मुँह, और वो बोलता है कैसी लगी, और फेंगजी को पसंद नहीं आती तो वो मुँह बनाने लगता है और मुँह हँसने लगता है। और वो बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो फेंगजी बोलता है लगता है तुम्हें मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। 83% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप उसे सब्सक्राइब करें। मोस को ऐसे शक्ल बनाता देखकर हंसने लगता है और तभी उसका अंकल आ जाता है और वो बोलता है तुम इतने खुश नहीं देखा, काफ़ी अरसा हो गया। तो बहुत खुश हुई तुम ऐसे खुश देखकर। वो बोलता है कि तभी जो फैंगजी और मोत है उसके लिए खड़े होने लगते हैं। तो बोलता है नहीं नहीं खड़े मत, तो बैठे रहो। वो बोलता है तुम इतनी लेट आए हो। तो वो बोलता है फैंगजी को देखकर बोलता है अरे तुमने बताया नहीं तुम किसी को मिलवाने ला रहे हो मुझसे। और वो बोलता है कि तुमने बताया तो था कि तुम्हारा एक न्यू बॉयफ्रेंड है। तो जैसे ही मैंने ये सुना मैं फ़ौरन आ गया, असल में मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र है ना। तो जो फेंगजी होता है उसको देखता है और सोचता है कि अब मैं क्या बोलूँ। फेंगजी बोलता है इस तरह से। तो उसका जो अंकल होता है फेंगजी को देखकर स्माइल कर रहा होता है, तो फेंगजी बोलता है अब इस तरह क्यों स्माइल कर रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या बोलूँ? तभी वो ज़ेंग के बारे में पूछता है तो मो गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। और मो फेंगजी को अपने अंकल से इंट्रोड्यूस कराता है और वो बोलता है तुम भी मुझे मो की तरह अंकल बुला सकते हो। मो बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो इसका अंकल बोलता है तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और फेंगजी को बोलता है कि मुझे अपने अंकल से कुछ डिस्कस करना है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम मेरा वेट करो और किसी के साथ मत चले जाना, इधर-उधर मत घूमना। और उसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। तो फेंगजी बोलता है कि ये कितना नेगी है, क्या हमेशा इसी तरह बोलता रहता है ये? तो फेंगजी बोलता है कि मुझे पता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और वो उसे मुँह को देखने लगता है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है, वो ये सोच रहा होता है, उसे कुछ नहीं बोलता। मुँह के जाने के बाद सोचता है कि तो इसने ज़ैंग को अपने एल्डर से भी मिलवाया, लगता है दोनों बहुत क्लोज़ थे। और जो होता है तभी वो अकेला बैठा होता है और तभी वो फ़ोटोग्राफ़र जो होता है वो फिर से आ चमकता है। और वो बताता है कि मेरा नाम इवान है। वो खुद को फेंगजी से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। फेंगजी इसको अपना नाम बताता है और वो साथ बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। और वो बोलता है कि तुम्हारा जो पार्टनर है वो कहाँ है? फेंगजी बोलता है वो बिज़ी है। इवान इसको बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ जाता है और वो बोलता है कि क्या तुम कल रात से सोए नहीं? तो वो उसके जो होता है फेस को टच करने लगता है और कहता है कि देखो तुम्हें डार्क सर्कल्स हो गए। तो फेंगजी इसको इतना क्लोज़ देखकर डर जाता है और वो मुँह की बातें याद करने लगता है। अब ये जो इवान रहता है वो एक स्टॉकर होता है और वो काफ़ी देर से फेंगजी को जो होता है स्टॉक कर रहा होता है और उसके पास फेंगजी की बहुत ज़्यादा पिक्स की कलेक्शन होती है। असल में जो मो का एक्स बॉयफ्रेंड ज़ैंग होता है, इसके कहने पर वो इसके पीछे होता है और इसको फेंगजी के बारे में सब डिटेल पता रहती है और वो इसका इंतज़ार कर रहा होता है कि मो इससे अलग हो और मैं इसको जो है अपने साथ ले जाऊँ। क्योंकि ज़ेंगजी जो होता है बहुत ख़तरनाक होता है और वो बहुत ज़्यादा रिच भी होता है। तो उसने उसके पीछे अभी तक भेजा होता है और उसका पीछा नहीं छोड़ा होता। तो वो आज इसको अकेला देखकर फिर से इसके पास आ जाता है। इवान अब इतना करीब देखकर इवान को जो फेंगजी है वो डर जाता है और उसको धक्का दे देता है। और वो ये सब जो देखने लगता है, जो ये सब लोग होते हैं आस-पास, देखने लगता है कि इनको क्या हुआ? तो फेंगजी बोलता है सॉरी सॉरी, वो मुझे सोशल फ़ोबिया है ना। और वो बोलता है कि फेंगजी ऐसी अजीब-अजीब बातें करके मुझे डरा देता है, तो मुझे इस बेचारे को ऐसे ही इतनी ज़ोर से पुश कर दिया। इवान बोलता है कोई बात नहीं, सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया, मैं ज़्यादा ही क्लोज़ आ गया था। तो फेंगजी बोलता है मुझे ज़्यादा लोगों से बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ही डर जाता हूँ। एक्चुअली कल मैंने तुम्हारे पार्टनर को किसी के साथ देखा था, जो इवान रहता है उसे बता रहा होता है। और अब क्योंकि वो फ़ौरन ही अपना काम करना चाहता होता है और फेंगजी को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता होता है ना, तो वो उसे मो के बारे में बताने लगता है।
वो बताता है कि तुम्हारा जो पार्टनर था वो किसी वाइट हेयर लड़के के साथ था और वो दोनों बहुत क्लोज थे, लगता है वो तुम्हें चीट कर रहा है और तुम्हें बता दे। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें बता देता हूँ। और वो इसको मो और जैंग की पिक भी दिखाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया था। और वो बोलता है कि मुझे जो मो और जैंग जो होते हैं पिक में एक दूसरे के हक कर रहे होते हैं, तो ये देखकर जो फैंग जी होता है बहुत ज़्यादा हैरान रहता है और वो शॉक हो जाता है। वो कहता है सच में ये इसके इतने करीब क्यों है? इसने तो कहा था इसका ब्रेकअप हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो सोचता है अगर इसने दोबारा ही पैचअप करना था तो मुझे इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। और वो बोलता है कि कितना कमीना लोमड़ी लॉयर है, इसने फिर से मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो मतलब मैं जब सो रहा था तो तब ये 10 बजे उसी से मिलने गया होगा और मुझे यहाँ पर ये ऐसे इधर छोड़कर चला गया, उसी के बारे में बात कर रहा होगा। तो जो इवान है, मो को उसके ख़िलाफ़ जो होता है बातें करने लगता है। तभी मो वहाँ आ जाता है और जो होता है इवान उसको कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारी कंट्री में पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बहुत फेथफुल रहते हैं, लेकिन ये तो तुम्हें चीट कर रहा है, तो तुम भी इसके साथ नहीं रहो। तो वो उसकी बातों में आ जाता है। तो मो बोलता है आते ही कि तुम्हें मैंने वार्न किया था ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इवान बोलता है अगर तुम इसके पार्टनर हो तो तुम इसको ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि वो किसके साथ फ्रेंडशिप करे और किसके साथ नहीं। तुम बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव और बहुत बॉसी हो। और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। For more videos, subscribe my channel.